प्रॉब्लम। सर मेरे फिजिक्स में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं लेकिन मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने से डर लगता है। अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपकी ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। सोल्यूशन। गाइस, जब भी आप कोई बुक सॉल्व करते हैं या कोई स्टडी मटेरियल आपके पास होगा, आप उसमें चेक कीजिएगा, आपने हर बुक के अंदर एक चीज़ कॉमन देखी होगी और वो है सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। क्या आपको पता है कि ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको किस तरह से हेल्प करेंगे। गाइस, जिस भी चैप्टर में आपको लगता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास चाहे बुक हो या स्टडी मटेरियल हो, डजंट मैटर, आपको बस उस चैप्टर के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देखने हैं और उस सॉल्व्ड एग्जाम्पल को आपको लिटरली रीड करना है। जिस तरह से आप किसी चैप्टर के पैराग्राफ को रीड करते हैं, उसी तरह से आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल को रीड करके समझना है। और रीड करने के बाद में जब आपको लगे कि ये तो मेथड मुझे आता है, किस तरह से सॉल्व करना है मुझे अच्छे तरीके से पता है, उसी टाइम आपको उस बुक को क्लोज कर देना है और उस क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करना है रफ कॉपी पर। कुछ बच्चों को क्वेश्चन का सलूशन पढ़कर एक बार में ही समझ आ जाएगा, कुछ को 2 बार में आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितनी बार में पढ़ने पर समझ आ रहा है। मेन चीज आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में आपको तुरंत एक रफ कॉपी लेनी है और उसके सोल्यूशन को छुपा करके उस क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करना है दोबारा, और फिर उसके बाद अपने सोल्यूशन को उस किताब के सोल्यूशन से मैच करना है। और आपकी रफ कॉपी के सोल्यूशन के अंदर जहां भी आपको गलती नजर आती है, जहां भी आपको मिस्टेक नजर आती है, वहां पर आपको हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। इसी प्रकार से आपकी बुक या स्टडी मटेरियल में जितने उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, आपको सारे करने हैं। और ये बात सच है कि आप जब उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कंप्लीट करेंगे तो आपको 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। किसी को कम भी लग सकते हैं, किसी को ज़्यादा भी लग सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कर लेने के बाद में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। गाइस, कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उन्हें आपको टिक करना है और उन्हें नेक्स्ट डे अगेन पढ़ना है एंड उसके बाद उसे छुपा करके फिर से उसे अपने हाथ से सॉल्व करना है। नेक्स्ट डे भी अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको उससे अगले दिन ट्राई करना है। इसी तरह धीरे धीरे जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो तो आपसे बनने लगेंगे, साथ ही डिफिकल्ट क्वेश्चन से आपको डर लगना बंद हो जाएगा। गाइज, ये ट्रस्टेड मेथड है, आप इसे अप्लाई करके देखिए, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। और ये मेथड अप्लाई करने के बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस मेथड को ऑनेस्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये मेथड 100% ट्रस्टेड और जेन्युइन है। आप इसे एक दिन अप्लाई करके देखिए अच्छे से, आपको खुद ब खुद जो कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा वो आपको नेक्स्ट डे काम करने के लिए और ज़्यादा इंस्पायर करेगा। तो आप में से कौन कौन इस मेथड को अप्लाई करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड जो भी आपका इंप्रूवमेंट हो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जिस रफ कॉपी के अंदर आप इन सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, उस कॉपी को आपको अच्छे से मेंटेन करना है। चैप्टर वाइज सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को आपको सॉल्व करना है खुद से, और जो गलती होती है उसे हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है, और ये गलतियां आप अच्छे से याद रखेंगे। और इस कॉपी के थ्रू आप उस चैप्टर का बहुत कम टाइम में रिवीजन भी कर सकते हैं, बिकॉज किसी चैप्टर के एंड में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करके बनाए जाते हैं। तो ये कॉपी आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को जल्दी रिवाइज करने के लिए बहुत हेल्प करेगी, तो इसे ज़रूर मेंटेन कीजिएगा अच्छी तरीके से। अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम है स्टडी रिलेटेड तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली वीडियो बना करके गाइड करूँगा। सो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आई विल डू ये लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो लास्ट तक देखी है। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन।